बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या होती है या जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से एक अलग से एक पर्सन है। तो और जब खास तौर पे जब वो बुक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उनकी उलझन में, उनकी परेशानी में और इजाफा हो जाता है। तो हम आज पहले सादा अल्फाज में समझेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसके बाद हम बुक की डेफिनेशन पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अगर कोई परचून वाला है तो वो भी कारोबार कर रहा है। अगर कोई लकड़ी का काम करने वाला बैठा है, दूध दही वाला बैठा है, तो ये सारे के सारे कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं। अगर इसी काम को हम बहुत बड़े पैमाने पे ले जाए, विद ह्यूज कैपिटल, मास प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने पे यही काम करना शुरू कर दे, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारी कंपनी है। कंपनी भी कारोबार करती है, कंपनी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह एक छोटा कारोबारी आदमी छोटा कारोबार करता है, कंपनी बहुत बड़ा कारोबार करती है। तो छोटा कारोबारी आदमी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके पास थोड़ा कैपिटल, इसके पास ज्यादा कैपिटल। तो कंपनी सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सादे लफ्जों में अगर हम बात करें। हाँ, इसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, इसकी बहुत सारी खसूसियात ऐसी हैं जो इसको अलग करती हैं दूसरे बिजनेसेस की निस्बत। और यही जो खसूसियात हैं, ये वजह बनी एक कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर। तो हम पहले उसको समझते हैं। देखें, सबसे पहले कंपनी की एक खसूसियत होती है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। इसकी हम डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप दो लाइनों में समझ लें लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी ये होती है कि देखें, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस में मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरे बिजनेस के सारे एसेट्स बेच के वो 8 लाख पूरा हो रहा है। कितना पूरा हो रहा है? 8 लाख पूरा हो रहा है। तो अब क्या होगा? मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरी कार है, उसको बेच के बाकी 2 लाख रुपया पूरा किया जाएगा और बिजनेस के लॉस को पूरा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो जाता है और मेरे बिजनेस के एसेट्स उस लॉस को कवर नहीं कर पाते, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस के लॉसेस को पूरा किया जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि अगर किसी इंसान ने कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी हो गया, तो वो शख्स सिर्फ 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट का जिम्मेदार है, उससे ऊपर वो नुकसान को बेयर नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इंसान जो इन्वेस्टर है वो अपने लगाए गए इन्वेस्टमेंट तक महदूद है, उससे आगे वो किसी किस्म का लॉस बेयर नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी कभी मरती नहीं है, यानी कंपनी परपेचुअली एग्जिस्ट करती है। कंपनी क्या करती है? परपेचुअली एग्जिस्ट करती है। सोल ट्रेडर की बात करें, अगर उसको कुछ हो जाए, फोत हो जाए, तो उसका कारोबार खत्म। पार्टनरशिप की बात करें, अगर कोई पार्टनर फोत हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म। वो नए सिरे से नया मुआहदा होगा, उस बिजनेस को कैरी ऑन करें ना करें वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन सोल ट्रेडर अगर फोत हुआ, पार्टनरशिप खत्म। अगर पार्टनर में से कोई पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया या फोत हो गया, तो पार्टनरशिप का वो एग्रीमेंट खत्म। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी एक परपेचुअली एग्जिस्टेड बॉडी है, ये हमेशा रहेगी। यानी कि अनफोर्सीन टाइम तक ये हमेशा रहेगी। ठीक है, शेयर होल्डर्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, उससे कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर बेच दिए तो उससे कंपनी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, कंपनी अपनी जगह कायम रहेगी। तो शेयर होल्डर्स के आने और जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, कंपनी एक पर्सन की हैसियत रखती है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। यानी जिस तरह मैं और आप एक पर्सन है, कानून की नजर में कंपनी भी एक पर्सन है, पूरा बंदा है, शख्स है। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर ये पूरा बंदा है, पूरा शख्स है, तो ये देखता कैसे है, ये सुनता कैसे है?
हाँ बेटा, उसके लिए वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की आंखों का, कंपनी की समात का, कंपनी के बोलने का काम करते हैं, उन्हें कंपनी के डायरेक्टर्स कहा जाता है। और ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो सर ये साइन भी करता होगा, ये बिल्कुल साइन भी करता है, ये अपनी स्टैम्प भी करता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेकिन सोल ट्रेडर अपने नाम से प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक कंपनी को बाकी बिजनेसेस से जुदा करते हैं। अब इसकी अगर हम मिसाल देखें, हम किसी भी बिजनेस एंटिटी को उस बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं। चलें, मुझे एक बात बताएं, हमारे जो गली मोहल्ले में दुकानें हैं, हम उस दुकान वाले को नाम से जानते हैं, लेकिन कंपनी को हम कंपनी के नाम से जानते हैं, जैसे टोयोटा, एलजी, मित्सुबिशी, होंडा। ये सारी कंपनीज हैं, ये सारी क्या है, कंपनीज हैं। तो हम, होंडा क्या है, पेप्सी क्या है, कोको कोला क्या है, ये सब कंपनीज हैं और हम इनको इनकी कंपनीज के नाम से ही जानते हैं। कोको कोला एक पर्सन है और उस पर्सन को पूरी दुनिया उस पर्सन के नाम से ही जानती है। ठीक है, जबकि जो हमारे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं ना, इनको हम बिजनेस एंटिटी के नाम से नहीं बल्कि बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो अब हम आते हैं बुक वाली डेफिनेशन के ऊपर कि बुक की डेफिनेशन क्या है कंपनी की। बुक की डेफिनेशन है जी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कारोबार करती है। जिस तरह सोल ट्रेडर कारोबार करता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कारोबार करती है। क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए ये इसको लॉ की फुल सपोर्ट हासिल है। इसको लॉ ने बनाया। इसको किसने बनाया? लॉ ने बनाया है। हैविंग द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पूरा एक पर्सन है। जब आप टैक्स में पढ़ते हैं तो टैक्स के अंदर एक इंडिविजुअल एक पर्सन है, एओपी एक पर्सन है और कंपनी भी एक पर्सन है। ठीक है, यानी जिस तरह मैं और आप पर्सन है ना, कानून की नजर पे कंपनी भी एक पर्सन है। इसके भी आंख है, हाथ हैं, और वो कौन है? डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स कंपनी के हाथ, आंख, कान का काम करते हैं। उसके बाद जी, हैविंग अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मैंने आपको परपेचुअल एग्जिस्टेंस बता दिया कि कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोल ट्रेडर का बिजनेस नहीं है कि शेयर होल्डर के या बिजनेसमैन के फोत होने से वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हैविंग कॉमन कैपिटल, हाँ जी, इसका एक कॉमन कैपिटल होता है। कॉमन कैपिटल का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक जगह पे पैसा लगाया होता है। ये हम कैपिटल को डिस्कस करेंगे, वहां पे बात करेंगे। एंड अ कॉमन सील, अब डेफिनेटली कंपनी के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी की सील होती है। कंपनी की क्या होती है? सील होती है, और वो डॉक्यूमेंट फिर कंपनी का वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाता है, यानी कंपनी अपने साइन भी करती है इन फॉर्म ऑफ सील। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321418206 अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।